योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक पेंशन भोगी हैं, आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन का लाभ लेते हैं, तो आपको 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है और यह आपको हर साल जमा करना होता है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियों का सामना पेंशन भोगियों को करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। घर बैठे ही आसानी से अपना डिजिटल प्रमाण पत्र आप जमा कर सकते हैं और सरकार की तरफ से यह सुविधा आपको दी गई है। यानी कि जो जीवन प्रमाण पत्र 4.0 जमा होगा वह 30 नवंबर तक जमा होगा। और बहुत से पेंशन भोगी ऐसे हैं जो बुढ़ापे के कारण परेशान हैं या दिव्यांग हैं या और भी बीमारी की वजह से चल फिरने में असमर्थ हैं। तो ऐसे पेंशन भोगियों को सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं दी गई हैं जिससे वह अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही जमा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए, पेंशन कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। लाखों पेंशन कर्मियों को राहत देने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मकसद सभी पेंशनर्स के लिए घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मुहैया कराना है। आमतौर पर पेंशन कर्मियों को पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए लंबी लाइनों में लगना होता था। यानी कि पहले जो जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा करते थे तो आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और पेंशन कर्मी डिजिटल तरीके से ऐसा कर सकेंगे। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को देश भर में के 2000 जिलों में उप मंडलों शहरों में 1 से 30 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का शुभारंभ करेंगे। पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। परंपरागत तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट भौतिक तौर पर जमा करना भी जरूरी है। यानी कि यह आपको हर साल जमा करना होता है और यह आपको भौतिक तौर पर भी जमा करना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की हेतु आधार आधारित जीवन प्रमाण योजना शुरू की गई थी। पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से लाभों और उन्हें बनाने की तकनीकों के बारे में जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाया। पहला अभियान 1 से 30 नवंबर 2022 तक 37 शहरों में आयोजित किया गया था। डीएलसी अभियान 2.0 नवंबर 23 से 100 शहरों में 100 शहरों के 597 स्थानों पर आयोजित किया गया था, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 35.46 लाख पेंशन भोगियों सहित कुल 1.47 करोड़ डिजिटल प्रमाण पत्र बनाए थे। व्यापक स्तर पर चलेगा अभियान। नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी अभियान 4.0 का आयोजन पेंशनर और पेंशनर्स कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं जैसे पेंशन वितरण करने वाले बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपका पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, CGDA, EPFO, रेलवे, UDID और UIDA और अन्य मंत्रालयों का सहयोग भी है। सभी हितधारकों के साथ बैठक और प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान इलेक्ट्रॉनिटी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने 1.8 लाख डाक कर्मियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के जरिए 1600 जिलों उपमंडलों में शिविर आयोजित करेगा। साथ ही 19 पेंशन वितरण बैंकों की ओर से 250 शहरों में 1250 से अधिक स्थानों पर शिविर का आयोजन होगा।
वृद्ध, दिव्यांग, बीमार पेंशनभोगी के घर अस्पतालों का दौरा किया जाएगा, जिससे उन्हें डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में आसानी हो। दूरदर्शन, आकाशवाणी और पत्र सूचना कार्यालय की टीमें इस अभियान में दृश्य और मुद्रित प्रचार के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेंशनभोगियों को अभियान के बारे में जागरूक करने के लिए एसएमएस, ट्वीट, और लघु फिल्म के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब तक सबसे बड़ा डिजिटल सशक्तिकरण अभियान होगा, जिसका उद्देश्य सभी श्रेणियों के पेंशन भोगियों तक पहुंचना होगा। यानी कि अब आप घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे, जिसमें शिविर भी लगाए जाएंगे और डाकियों की सहायता भी ली जाएगी। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जो जानकारी हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है, हमने आपके साथ शेयर की है।